हाँ जी, पाइथन के सबसे पहले चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसका चैप्टर का नाम बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, दैट इज़ पाइथन बेसिक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप पहला कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहला चीज़ क्या करवाते हैं, आप प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। तो हम भी वही करेंगे। पाइथन में सबसे पहला कोड हम हेलो वर्ल्ड ही देखेंगे। लेकिन खूबसूरती की बात यह है ना कि आप कोड लिख चुके हो। कोड क्या है, यही है, प्रिंट ब्रैकेट में HELLOWORLD, ये आपका कोड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको पाइथन में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ ओके। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक नया फाइल और उसका मैं नाम रख देता हूँ पाइथन बेसिक्स कोड। पाइथन बेसिक डॉट पी है। ठीक है, तो सबसे पहला कोड तो क्या था हमारा, हेलो वर्ल्ड। तो उसको हम कैसे करेंगे, सिंपली प्रिंट लिख के डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड। और आप जैसे ही इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड लिख आ गया। तो यस, पाइथन में सबसे पहला चीज़ आपने हेलो वर्ल्ड लिखना सीख लिया। अब यहीं से आपका पूरा कारनामा शुरू होता है। तब इसी हेलो वर्ल्ड को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे इसी चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट क्या है, ये पाइथन का कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आपका पहले से लिया हुआ कॉपी राइट वर्ड्स होते हैं। ये कॉपीराइट वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इन वर्ड्स को नॉर्मली वेरिएबल्स के जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो कीवर्ड होते हैं वो कॉपीराइट वर्ड्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो वेरिएबल के जैसा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि अब ये देखिए जो हेलो वर्ल्ड है ये क्या है। हेलो वर्ल्ड एक कह सकते हैं जैसे कि आपका कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। और वर्ड्स कैसे बना है, ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो यहीं से आपका अगला डेफिनेशन मिलता है। जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं वो आपके जब आप कोडिंग में आप आते हो तो इसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए दूसरे फील्ड में जाते हैं, एग्जांपल के लिए डेटाबेस वाले लाइन में, एग्जांपल डीबी में अगर आप जाते हो, तो डीबी में इसको डिफाइन करने के लिए वार कैर लिखा जाता है, वेरिएबल कैरेक्टर। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए तो अब आगे इसको बढ़ाते हैं, नीचे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको चीज़ें पता चल गई, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्या होती है, अगर मैं स्ट्रिंग के बारे में आपको बताऊं, पेन कहाँ गया यार। ठीक है, अब अगर मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊं तो स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताऊं
तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स कैसे भी रह सकते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी घुसा सकते हो। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ, तो जैसे 1 2 3 3 डॉट्स, फिर उसके बाद हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर्स भी आ गए, यहाँ पे कुछ डॉट वाले कैरेक्टर्स आ गए, यहाँ पर आपका एक कैपिटल लेटर आ गया, कुछ स्मॉल लेटर्स भी आ गए, उसके बाद देखो एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया ये। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये स्ट्रिंग के अंदर ही आता है। अब स्ट्रिंग को पाइथन में किस तरीके से डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है स्ट्रिंग, या तो आप इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए, या तो आप इसके ऊपर डबल कोटेशन लगा सकते हो, या फिर आप सिंगल कोटेशन पे भी रख सकते हो। जैसे कि ये मैंने सिंग लिखा, ये देखिए अब सिंगल कोटेशन भी, मतलब डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन दोनों मंजूर है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपने शुरुआत की है किसी स्ट्रिंग की डबल कोटेशन से, तो वो एंड भी डबल कोटेशन से होगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इस पोर्शन के इक्वल होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मुझे पता है यहाँ पर आपको एक और डाउट आ रहा होगा, ठीक है, वो डाउट मैं आपका बाद में क्लियर करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपने सबसे पहला चीज़ सीखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड डबल और सिंगल कोट्स। ठीक है, अब अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहो, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा दूँ तो ये डबल कोट्स का, तो आपके पास एक एग्जांपल है ही, ये डबल कोट्स का। आपको एक सिंगल कोट्स का भी दिखा देता हूं, जैसे प्रिंट इन ब्रैकेट, आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हो गुड मॉर्निंग। इसको सेव करना है कंट्रोल S दबा के, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए गुड मॉर्निंग भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ से आपने अभी एक चीज़ सीखी, दैट इज़ स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग को पाइथन में किस तरीके से रखा गया है। अब इसके आगे की चीज़ हम देखते हैं अगले वीडियो में, और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।